ऋषिवर, ये राज्य मेरा है तो आपका दोषी भी मैं ही हुआ। परंतु मैं आपको वचन देता हूं ऋषिवर, जिसने भी अधर्म किया है उसे मैं स्वयं इस पाप का दंड दूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं ऋक्षराज जी, दंड पूरी किष्किंधा को भुगतना पड़ेगा। क्यों ऋषिवर? असुरों के हाथ लगकर ये ग्रंथ विनाश का शस्त्र बन जाएगा पूरे संसार के लिए। और इस विनाश का प्रारंभ उस स्थल से होगा जहां से वो ग्रंथ अधर्मी हाथों में पड़ा था। किष्किंधा बाढ़, भूचाल और सूखे का सामना करेगा। अर्थात केसरी जी की भूल का दंड समस्त किष्किंधा को भोगना होगा। केवल पिता का कार्य नहीं है कि वो अपने संतान की रक्षा करे, ये संतान का भी ये धर्म है कि अपने पिता का मान, अपने पिता का सम्मान रक्षित करे। आत्मा जो हूँ पिताश्री का, उनकी आत्मा पर बोझ नहीं रहने दे सकता। मैं पता लगाऊंगा माता, ग्रंथ चुराने वाले उस अधर्मी को अवश्य पकड़ूंगा। दंड वही भुगतेगा जो पापी है। ना किष्किंधा का नाश होगा और ना ही वानर जाति का। कलंक मेरे मस्तक पर लगा है, मेरी वर्षों की निष्ठा पर लगा है। मेरे कर्तव्य बोध पर प्रहार हुआ है तो इस कलंक को भी मैं ही मिटाऊंगा। मैं सेनापति केसरी ये प्रतिज्ञा करता हूं कि 2 दिवस के भीतर मैं इस महान ग्रंथ को ढूंढकर वापस न ला पाया तो स्वयं को अपराधी स्वीकार कर लूंगा। मैं ये घोषणा करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में इसी खड़क से महाराज ऋक्षराज मेरे शीश को खंडित कर देंगे। नहीं केसरी, नहीं। आपके चरणों की सौगंध माता, आपका ये पुत्र अपने पिताश्री का शीश नहीं झुकने देगा। पिताश्री का सम्मान और ऋषिवर का ग्रंथ दोनों लाएगा आपका मारुति। विजयी भव। कहीं कोई नहीं दिख रहा, कहाँ खोजूं? अरे अभी मैं व्यस्त हूँ मित्र, तुम जाओ। अरे तुम फिर आ गई, किसी उद्देश्य से निकला हूँ मैं। तुम उस समय भी आ गई थी और तुम
क्षण तुम मुझे पिछली बार वहीं ले जा रही थी ना, जहाँ चतुर्विद्या ग्रंथ रखी हुई थी। अर्थात तुमने उस चोर को देखा है ना? ले चलो मुझे वहाँ। तुम लोग जो कह रहे हो सोच समझ के कह रहे हो? जी महाराज, उसका आचरण संदिग्ध था। मुझे पूर्ण विश्वास है वही था। देख क्या रहे हो? जल्लाओ शीघ्र। दाईं ओर सैनिकों की छावनी है और बाईं ओर किष्किंधा का राजमहल और सामने है दंडकारण्य वन। दंडकारण्य ग्रंथ को चुराने वाला अवश्य ही कोई असुर होगा जो ग्रंथ को चुराकर इस वन में जा छुपा है। तुम लोग लौट जाओ। ग्रंथ मेरे संरक्षण में गुमा है तो इसे ढूंढकर वापस लाने का कर्तव्य भी मेरा ही है। किंतु सुमेरुराज, चक्रवात आने को है और इस समय वन में जाना सुरक्षित नहीं होगा। जब प्रतिष्ठा दांव पर हो तो शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा जाता। तुम लौट जाओ। यहाँ तो धुएं और इस वृक्ष के सिवाय कोई नहीं है। वो कौन है? शिवर यहाँ? जहाँ जहाँ कोई समस्या उत्पन्न हो रही होती है, ये वहाँ वहाँ क्यों पहुँच जाते हैं? आपको यहाँ से जाना ही होगा, आप सबको यहाँ से जाना होगा। चलिए जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, धीरज रखिए। कैसे शांत हो जाए? किष्किंधा की धरती पर पहली बार राक्षसों ने पग धरा है, सिर्फ हनुमान के कारण। हमने हमारे लोग खोए हैं हनुमान के कारण। पुत्र क्या कम था कि पिता के कारण किष्किंधा का शीश लज्जा से झुक गया। यदि संभाल नहीं सकते थे तो ग्रंथ का दायित्व तो लिया ही क्यों? अब किष्किंधा पर अकाल और अतिवृष्टि का तांडव होगा। जो एक ग्रंथ को न संभाल सका वो किष्किंधा को क्या संभालेगा? सुमेरु राज को सेनापति होने का कोई अधिकार नहीं है। लौट जाइए सुमेरु, लौट जाइए, लौट जाइए सुमेरु, लौट जाइए, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, चले जाओ यहाँ से, लौट जाओ। मेरे लाश परीक्षा तो जीवन का दूसरा नाम है हनुमान। और क्या पता कब कहां किस मोड़ पे तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो जाए। लो, संकट का नाम लिया और संकट प्रस्तुत है। अर्थात सब संकटों के पीछे यही है। सावधान ऋषिवर!
प्रतिक्रिया ने सिद्ध कर दिया कि मेरा संदेह 100% सत्य है। आप ऋषि नहीं, रहस्य हैं। साधु नहीं, साधु के वेश में शत्रु है। पिताश्री ने सदा गुरुजनों और ऋषिवरों का सम्मान करना सिखाया है। इसीलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी मनसा में खोट हो सकता है, पर अब सब समझ में आ गया है। जब से आप किष्किंधा में आए तब से मेरे और किष्किंधा सबकी शांति छिन गई है। ऋषि के वेश में राक्षस सा कर्म नहीं करना चाहिए था आपको। बताइए क्यों मेरे पिता को इस चक्रव्यूह में फंसाया? बताइए। ऐसा क्या हुआ हनुमान? तुम्हारे मुख से बरसने वाले पुष्प अचानक पाषाण कैसे बन गए? ऐसे आरोप लगाकर अकारण ही एक ऋषि को क्यों कलंकित करते हो? ग्रंथ के चोरी होने में और सुमेरु राज पर आरोप लगने में भला मेरा क्या हाथ है? स्वयं अपना वास्तविक रूप दिखा दिया ना आपने। अब तो संदेह रहा ही नहीं कि सब कुछ आपका किया धरा है। मैंने आपसे ग्रंथ का उल्लेख कब किया ऋषिवर? हनुमान केवल मेरा रौद्र अवतार ही नहीं, पवन पुत्र भी है। और पवन की गति कितनी तीव्र होती है ये तो आप भली भांति जानते हैं। इसलिए सोचा कि समय रहते आपको सावधान करने चला आऊं। कहीं पकड़े मत जाइएगा शनिदेव। आप सबकी पीड़ा से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, किंतु जब मन की पीड़ा आंखों में आक्रोश बनकर उतरे तो व्यक्ति और विवेक दोनों दृष्टिहीन हो जाते हैं। मारुति ने जो किया वो मेरे लिए किया, और सुमेरु राज वो आप सभी के लिए मायावी से लड़ रहे थे। अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी वो सज्ज थे। अब भी वो किष्किंधा के मान के लिए लड़ रहे हैं। ये नौबत आई है इसीलिए सुमेरु के लोगों के यहाँ आने से। अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो कृपा करके यहाँ से चले जाइए। लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाओ सुमेरु, लौट जाओ सुमेरु, चले जाओ, लौट जाओ सुमेरु, चले जाओ, लौट जाओ सुमेरु, चले जाओ, लौट जाओ। मोर वस्त्रों से और शब्दों से कोई ऋषि नहीं बनता। ऋषि का सत्य उसकी आंखों में दिखता है, और आपकी दृष्टि में केवल असत्य दिख रहा है मुझे। जो भी आप ऋषि तो आप नहीं हैं। बताइए कौन है आप? और स्मरण रखिएगा, मुझे केवल सत्य सुनना है, पाखंड का पुराण नहीं। तुम सत्य ही सुनना चाहते हो ना बालक? तो सुनो, मैंने वो ग्रंथ नहीं चुराया। मुझसे विवाद करके तुम केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हो हनुमान। जाओ
और उसे खोजो जो वास्तव में इस अपराध का उत्तरदायी है। वृक्ष को उसकी जड़ें स्थिरता देती है और राष्ट्र को, समाज को आपसी विश्वास, एकजुटता, एक दूसरे पर विश्वास वानरों का बल है। आप उसे ही बिखेर रहे हैं। एकता की ये लो बुझी तो किष्किंधा में अंधकार छा जाएगा। अपने क्रोध में आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि सुमेरु राज और हनुमान ने सदा धर्म का साथ दिया है, किंतु चूक तो ईश्वर से भी हो जाती है। हनुमान और केसरी तो सामान्य वानर है। माना कि उनसे उत्तरदायित्व निभाने में चूक हुई, पर उसके कारण उन्हें बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना। उत्तर ही तो चाहिए जो आप देंगे। यदि मुझे जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि आप मेरी पकड़ से नहीं छूट सकते। ग्रंथ कहाँ है ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। शांति से स्वयं बताएंगे या फिर मुझे बल का प्रयोग करने पर विवश करेंगे। ये चयन आपका है। क्या लगता है तुम्हें बालक, तुम्हारे इस हट से घट जाऊंगा मैं? हाथ छोड़ दो, क्योंकि यदि मेरे धैर्य का बांध टूटा तो बह जाओगे तुम। अभी तक स्थिति की गंभीरता को नहीं समझे हैं आप। मेरे पिता का नाम, उनका सम्मान दांव पर है और मैंने प्रण लिया है कि उनकी प्रतिष्ठा लौटा कर ही रहूंगा, और इसके लिए मैं कोई भी सीमा पार कर सकता हूँ। अब बताओ, कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरे जीवन में? कहाँ है वो ग्रंथ? बताओ। माना कि केसरी जी की भूल बड़ी है। यदि वो उस ग्रंथ की रक्षा करने में असमर्थ थे तो उन्हें ऋषि भारद्वाज जी को मना कर देना चाहिए था। पर सोचिए, यदि उनके स्थान पर आप होते तो मना कर पाते। आप सब मांग कर रहे हैं ना कि ये परिवार किष्किंधा छोड़कर चला जाए। हो सकता है कि इनके सुमेरु वापस जाने से किष्किंधा की समस्याओं का अंत हो जाए, पर जो प्रेम, जो समर्पण ये दे रहे थे हमें, कोई और दे पाएगा? बस ततिमुख जी, मेरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए धन्यवाद, किंतु अपने मन की बात आप स्पष्ट भाव से कह देते तो मेरे दृष्टि में आपका सम्मान और भी बढ़ जाता। अपने इस दुस्साहस पे बहुत पछताओगे बालक। हाथ छोड़ो। तुम उत्तर दे दो, मैं छोड़ दूंगा।
है साहस तो अपना वास्तविक रूप दिखाओ, अपना सच्चा स्वरूप दिखाओ। जो इच्छा बालक।